क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन ए गिवन है क्यूब रूट 64/343 इक्वल 4/7। माने इसका क्यूब रूट अगर निकालें तो 4/7 आएगा। असर्शन ए में कह रहा है और रीजन आर में गिवन है क्यूब रूट ए इंटू बी इक्वल टू क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी। अब दोनों को 1 by 1 असर्शन ए और रीजन आर को हम कंपेयर करते हैं, कौन ट्रू स्टेटमेंट है कौन फॉल्स है। देखिए क्यूब रूट 64/343 असर्शन ए लिया आपने, तो क्यूब रूट एक साथ लिख सकते हैं। 64 के प्राइम फैक्टर्स कर ले, कितना आ जाएगा 2 6 टाइम्स आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपान 343 के प्राइम फैक्टर्स किया गया, कितना आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए जो इसके क्यूब रूट निकालना है ना, तो इसके ट्रिपलेट बना लें, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, सेकेंड ट्रिपलेट बना 2 इंटू 2 इंटू 2 का, तो ये न्यूमरेटर का हो गया। डिनोमिनेटर में 1 ट्रिपलेट बन रहा है 7 इंटू 7 इंटू 7 से। अब हर ट्रिपलेट से 1 1 नंबर लेना है, तो न्यूमरेटर में देखें फर्स्ट ट्रिपलेट से 2 ले लिया गया, सेकेंड ट्रिपलेट से 2 ले लिया गया, अपान डिनोमिनेटर में ये जो ट्रिपलेट है केवल 1 ट्रिपलेट बन रहा है, इसे एक 7 ले लेंगे, तो 2 2 जा 4/7। तो ये आपका करेक्ट आ रहा है ना करेक्ट यहाँ पर। तो ये जो आ रहा है आपका ये करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब 4/7 इसे टैली कर रहा है। तो असर्शन ए इज ट्रू, इसका मतलब असर्शन ए क्या है ट्रू है। अब नेक्स्ट देखें रीजन आर, क्यूब रूट ए इंटू बी इक्वल टू क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी। भाई करेक्ट है, अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और उसका क्यूब रूट है तो उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी। ये आपका रूल करेक्ट है, तो रीजन आर इज ट्रू, दोनों ट्रू हो गए। अब इसमें है कि रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है और ये किस में है डिवाइड में है। ये आपका डिवाइड में है जो असर्शन ए है, और जो रीजन आर है ये किस में है मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ये भी अगर डिवाइड में होता तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, अगर डिवाइड में होता तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। तो इसका मतलब है यार असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा बी, तो देयरफॉर कोड बी इज करेक्ट आंसर, यही आंसर हो गया आपका।